आज कुछ लफंगे नौजवान हैं जो मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी बहन बेटी से बातें कर रहे हैं। क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अपनी बहन बेटी जैसी समझो। प्यारे प्यारे हमारे घर में भी बच्चियां हैं, और जिन बच्चियों पे जवान है उन पे मोबाइल है, उनसे मैं कहूँगा मेरी बहन, मेरी बच्ची, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत कर। अरे तू तो वो कनीज़े फातिमा है, तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो बम्बई में फिल्में बना रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो अपना जिस्म दिखा रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो नाचने वाली, गाने वाली, कूदने वाली, आधे आधे कपड़े पहन के, उनके बाल अलग तरीके के हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का है। अरे तुझे देखना है तो गरीब नवाज की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो साबिर पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो गौसे पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बहन को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की माँ सैयदा फातिमा को देखना होगा। फातिमा हज़रत अली से कह रही हैं, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, क्यों तुम ऐसे कह रही हो? तो फातिमा क्या कहती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं चलूंगी तो मेरे पांवों की झनकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, मेरे बालों की जो लहरें हैं वो कोई नहीं देख पाएगा। अरे अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी तो मुझे कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। ऐ अली, मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं कि मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, अगर शादी में आएंगी तो इनका मकसद ये होगा, चलेंगी ऐसे ताकि दूसरे हमारी तरफ देखें, वो खाएंगी, बोलेंगी, हंसेंगी, ठिट्टे मारेंगी, उनके सारे तरीके ऐसे होंगे कि हमारी तरफ देखें। ऐसी जगह जाकर के खड़ी होंगी शादियों ब्याहों में जहां पर गैर मर्दों का गुजर हो, जहां से लड़कों का गुजर हो। मेरी बहन, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुझे उन औरतों से कोई लेना देना नहीं है। तू तो नबी की बेटी को देख, तू तो फातिमा को देख, अरे तू तो हसन हुसैन की माँ को देख। अल्लाह अल्लाह, अगर फातिमा का तरीका मेरी बहन अपनाएगी, अगर खाए पिए उठे बैठे ये फातिमा का तरीका अपनाएगी, तो बाप के घर में अगर रहेगी तो बाप के लिए ये बेटी रहमत होगी, शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो इसी के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत होगी। मेरे प्यारो, अपने आप को संभालो, और माँ बाप की जिम्मेदारी है। नबी ने सहाबा के दरमियान कहा था, अगर जिसकी 3 बेटियां हों वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, और सही परवरिश करने के बाद वो गुजर जाए दुनिया से तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी के दिल में बात आई, वो खड़े हो गए, हाथ बांध के कहने लगे, आका कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। ऐ मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अरे बड़े अदब के दायरे में सर झुका करके वो सहाबी खड़े होके कह रहे हैं, मेरे नबी बोले, आप भी बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहा, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर ले, जन्नत का हकदार हो जाता है। और अगर जिसकी 3 ना हो, अगर 2 हो, आका उसके बारे में क्या मामला है? जिसकी अगर 2 बेटियां हो तो वो क्या होगा, उसके बारे में बता दें। नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका सबने पूछ लिया, मैं भी पूछना चाहता हूँ, मेरी भी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले, तुम भी पूछो। सहाबा सोच रहे थे पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन ये सहाबी कहने लगे, आका आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दो और उसके घर पहुंचा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो, एक तरफ तो बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। ओ माँ बाप,
बाप जन्नत के रास्ते पर बेटियों की वजह से आ रहे हो, जन्नत तुम्हें मिल रही है। और दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वो दयूस है जो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी तो सुन लो। जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हो, जिसकी बेटियां छतों पे चढ़ के इशारे कर रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गाने सुन रही हो, अरे जिनकी बेटियों का खाने का ढंग शैतानों जैसा, पीने का ढंग यहूदियों की बेटियों जैसा, ईसाइयों की बेटियों जैसा, पूरा कल्चर माहौल हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, अगर चल रही है तो चलने का ढंग गैरों जैसा है, खाने का ढंग गैरों जैसा है। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से, चलने फिरने से, सारी चीजों से राजी हो, वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे। नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोंठ बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोस खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है। जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है, तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों टेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता।